दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। हेलो टैक्सी बाइक बोर्ड स्कैम के संदर्भ में कुछ खास समाचार आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, जो खुशी के समाचार हैं दोनों तीनों, जो भी आज मैं बताऊंगा। इसलिए इस पूरे वीडियो को सुनना दोस्तों, और इस यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी कर लेना आप सब लोग, चूँकि हजारों लोग हैं, आप लाखों की तादाद में हैं, सब अलग अलग अपडेट मांगते हैं पर्सनल नंबर पर, तो वो मैं दे नहीं पाता, बहुत लंबा समय गुजर जाता है, काफ़ी सारे काम जो है रुक जाते हैं आप लोगों को केवल अपडेट देते देते। तो इसलिए तमाम साथी जो भी हैं, चाहे आप किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, इस यूट्यूब चैनल को, हमारे को युगांतर न्यूज़ को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, चूँकि इसी पर डेली मैं अपडेट देता रहता हूं हर ठगी स्कैम के संदर्भ में। कब क्या उसमें डे टू डे कार्रवाई हमारी यूनियन की तरफ से, अदालत की तरफ से और पुलिस एजेंसीज की तरफ से चल रही है। इसलिए सभी साथी इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो ट्विटर हैंडल है उसको भी फॉलो कर लें, वहाँ भी अपडेट होती हैं, और जो फेसबुक आईडी है मेरी मदन लाल आज़ाद के नाम से, वहाँ भी जाकर फॉलो कर लें, वहाँ भी डेली अपडेट होती हैं, बल्कि वहाँ तो दिन में 3-3, 4-4 बार अपडेट तमाम स्कैम्स पर मैं देता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने गोवा से कल हेलो टैक्सी की एमडी डेजी मेनन को गिरफ्तार कर लिया है, और वो 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर है। और उससे जो पुलिस ने पूछताछ में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है। लगभग 250 करोड़ रुपए का ये स्कैम है, जिसमें से 3.5 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में सीज कर दिए हैं दिल्ली पुलिस ने, 60 गाड़ियां सीज की हैं, और 14 करोड़ रुपए इस डेजी मेनन ने जो डी कैब कंपनी है उसके खातों में ट्रांसफ़र किया था। इस तरह से और भी बहुत सारे राज डेजी मेनन ने बताए हैं। और सबसे बड़ी बात इन तमाम स्कैम्स की यह है कि पहली बार दिल्ली पुलिस ने क्या, दूसरी एजेंसीज ने भी किसी ठगनी को गिरफ्तार नहीं किया था। तो ये डेजी मेनन नाम की बड़ी ठगनी कल दिल्ली पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार कर ली है, जो हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। और डेजी मेनन एयरफोर्स के विंग कमांडर विजय मेनन की पत्नी हैं, जो पहले दिल्ली कैंट धौला कुआं में रहती थी सुब्रतो पार्क में, और अभी ये भटिंडा ट्रांसफ़र करा के चला गया था विजय मेनन जो है अपना, तो ये वहीं चली गई थी और गोवा में घूम रही होगी कहीं, तो घूमती हुई हमारी दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ब्रांच के तमाम ऑफिसर्स का, अपने आईओ साहब का, और जो उनको ऑफिशिएट कर रहे हैं उन तमाम ऑफिसर्स का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी ईओडब्ल्यू हमारे तमाम विक्टिम्स का, चूँकि अभी तक ईओडब्ल्यू के पास केवल 900 विक्टिम्स की लिस्ट है जो यूनियन ने उपलब्ध कराई थी, उनको कुछ पर्सनल भी लोगों ने दी है हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में। लेकिन दोस्तों हज़ारों की तादाद में विक्टिम हैं हेलो टैक्सी के, जिन्होंने अभी तक अपनी कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, कोई क्लेम दाखिल नहीं कराया है। इसलिए मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि आप तमाम साथी जो भी हेलो टैक्सी स्कैम में विक्टिम हैं, डेजी मेनन, राजेश महतो और सरोज महापात्रा, सुंदर भाटी वगैरह की ठगी का शिकार बने हैं, वो अपनी अपनी शिकायत अवश्य ही भेज दें, मेल द्वारा, व्हाट्सएप पर हमको भेज दें। अगर खुद नहीं कर सकते हैं आप लोग तो यूनियन के द्वारा हम कर देंगे दोस्तों। दूसरी खबर साथियों बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में भी थी कि जो ईओडब्ल्यू और ईडी ने जो संयुक्त अभियान चलाया है बाइक बोट स्कैम में, उसमें अभी तक लगभग 2,64,000 पीड़ितों के अकाउंट्स की डिटेल इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मिली है। कुछ लोग ये कहते थे अभी साल भर पहले, क्या 6 महीने पहले ही, जो ठगों के दल्ले थे कि साहब ये यूनियन वाले झूठ बोलते हैं, 2.5 लाख लोग विक्टिम नहीं है हेलो टैक्सी स्कैम में। तो दोस्तों 2,64,000 खातों की डिटेल तो ईओडब्ल्यू, एसआईटी, यूपी पुलिस और ईडी के पास पहुंच चुकी है। और ये जो बाइक बोट स्कैम है, इसमें लगभग 8 लाख लोग पीड़ित हैं, जिनमें से 2 लाख हमारे फौजी भाई हैं, जिन 2 लाख फौजी भाइयों के शरीर का खून निकलवा करके भी उन ठगों ने, संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी वगैरह ने खुले बाजार में बेच दिया था। उसमें भी एफआईआर लॉन्च हुई है, उस पर भी अलग से इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और ये मामले तमाम सीबीआई के हवाले होने वाले हैं अभी जल्दी में ही। 19 तारीख के बाद बहुत तेजी से ये अभियान शुरू होगा इन तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी ईओडब्ल्यू ने जो मुकदमा सादरा थाने में दर्ज हुआ था उसकी तफ्तीश
ईओडब्ल्यू को ट्रांसफ़र कर दी गई है और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो ठग है मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और भी उसमें 40-45 उनके बड़े बड़े टॉप लीडरान हैं, चीटर्स हैं, ठग हैं, उनके दलाल हैं, उन सब की भी गिरफ्तारियां होनी हैं। बहुत जल्दी अब हम इन तमाम ठग कंपनियों पर कानून का शिकंजा कसवाएंगे और इन तमाम ठग कंपनियों पर अलग से रिकवरी रिट पिटीशन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल करेंगे, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को लागू करवाते हुए, ताकि तमाम विक्टिमों का पैसा उनको 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकारी खातों से मिले, जैसा कि सहारा स्कैम में अभी हुआ है। आपने देखा वो 2200 करोड़ रुपए लगभग सेबी के खाते में सहारा वालों ने जमा कर दिए हैं, जो सहारा स्कैम के पीड़ितों को मिलने आरंभ हो जाएंगे। लगभग 3,200 करोड़ के लगभग पैसा उन्होंने अपनी तरफ से भी विक्टिम्स को बांटा है। तो कोई भी साथी इस तरह की आशंका मन में ना पाले कि जी अगर पैसा किसी ने ठग लिया तो वो वापस नहीं मिलेगा। सबका पैसा वापस मिलेगा, बशर्ते आप सब लोग अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को जारी रखें, कानूनी कार्रवाई को रुकने ना दें। दोस्तों, जो ये मेल आप लोग कर रहे हैं तमाम ठग कंपनीज के पीड़ित, इस मेल को लगातार जारी रखिए, मेल भेजते रहिए सब लोग हमारे व्हाट्सएप पर, हमारी मेल आईडी पर लगातार आप अपनी शिकायत, अपने क्लेम फाइल भेजते रहिए, ताकि हम इन तमाम क्लेम्स को, तमाम शिकायतों को आपकी को संबंधित एजेंसियों तक और कोर्ट तक पहुंचा करके आप सबका पैसा आपको मैं ब्याज मैं जुर्माने के वापस करा सकें। ये 2-3 ही खबर थी और कोई ज़्यादा बड़ी खबर नहीं है। एक अपील मैं इसी वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे और करना चाहता था तमाम साथियों से, चाहे आप किसी भी ठगी स्कैम के शिकार हुए हैं, किसी भी कंपनी ने आपको अपनी ठगी के जाल में फंसाकर आपकी मेहनत की कमाई को लूटा है, तो मैं आप सबको ये बताना चाहता था दोस्तों इसी वीडियो संदेश के माध्यम से, चूँकि हमारे लाखों लोगों ने बैंकों से, क्रेडिट कार्ड एजेंसीज से और फाइनेंस एजेंसीज से लोन लेकर के इन ठगी स्कैम्स में अपना पैसे को डुबोया है। तो दोस्तों, चूंकि आपने कोई जानबूझ करके यहाँ अपना ठगी के शिकार नहीं बने, आपको एक ऐसे जाल में उलझाया गया, ऐसा झांसा दिया गया, ऐसा प्रलोभन दिया गया कि तमाम कंपनियां सरकारी कंपनी हैं और इनमें आप अपना पैसा लगाएंगे तो साल में 2 साल में आपको दोगुना होकर के वापस मिल जाएगा। और ये प्रधानमंत्री की स्वरोजगार स्कीम के तहत किया जा रहा है। सब इन ठगों ने इस तरह का आपको झांसा दिया था। यानी जो पैसा आपने क्रेडिट कार्ड कंपनी से, किसी फाइनेंस कंपनी से या बैंकों से किसी और काम के लिए लिया था, वो इन ठगों ने और इनके एजेंट्स ने आपसे ठग लिया। और अब बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स की किस्त, बैंकों की किस्त और फाइनेंस कंपनियों की किस्त जमा नहीं कर पा रहे, जिस वजह से उन्हें इन कंपनीज के, फाइनेंसर्स के, क्रेडिट कार्ड्स के जो गुंडे होते हैं, रिकवरी एजेंट होते हैं, वो बहुत तंग कर रहे हैं। और इनकी इस उत्पीड़न के कारण हमारे हजारों ठगी पीड़ित भाई बहन आत्महत्या कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जिन साथियों के साथ भी इस तरह की चीटिंग हुई है, जिन्होंने किसी क्रेडिट कार्ड एजेंसी से, फाइनेंस कंपनी से या बैंक से लोन लेकर के इन ठग कंपनियों में अपना पैसा लगाया था और वो अपनी किस्तें नहीं दे पा रहे, तो वो तमाम साथी जिनको भी ये तंग कर रहे हैं, जिनका उत्पीड़न कर रहे हैं बैंक वाले या फाइनेंस वाले या क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले, तो वो तमाम साथी अपनी शिकायत लिखित में अपनी लोकल पुलिस को, अपने डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी को या डीसी को, डीएम साहब को और आरबीआई के गवर्नर को और बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय में अवश्य भेजें, ताकि आप लोग इनके उत्पीड़न से बच सकें, आत्महत्या से बच सकें। और अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो आप अपनी डिटेल कि जी मैंने इतना लोन फलां कंपनी से, फलां बैंक से, फलां क्रेडिट कार्ड से लिया था और वो मुझसे इन ठगों ने ठग लिया, ये लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ईमेल कर दें, तो हम आपकी शिकायत को भेज देंगे, दर्ज करा देंगे और आपको इनके उत्पीड़न से बचाएंगे। आपको इनकी किस्त नहीं देनी पड़ेगी, आपके साथ कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। हम इन तमाम गुंडों को, जो आपको नाहक नाजायज रूप से परेशान कर रहे हैं, आपका उत्पीड़न कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं आपके साथ, आपको मानसिक रूप से कमज़ोर कर रहे हैं, आत्महत्या के लिए विवश कर रहे हैं, इन तमाम गुंडों को, फाइनेंस कंपनी के गुंडे हों, चाहे किसी बैंक के, चाहे किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी के, उनको हम जेल भिजवाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमा बनवाएंगे। किसी भी साथी को घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। कोई भी साथी आत्महत्या नहीं करेगा हमारा। हम इन ठगों से लड़ेंगे और अपने पावन पवित्र भारत भूमि को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में निर्मित करेंगे और आपकी मेहनत की एक एक पाई को इन ठगों के हलक से निकालकर आपको वापस दिलवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।